हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 के बारे में। दोस्तों, इस एक्ट को इस वीडियो में हम हिंदी में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्प अस। दोस्तों, जब भी किसी बच्चे के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई गैर कानूनी या समाज विरोधी कार्य हो जाता है, तब इस गैर कानूनी कार्य को हम बाल अपराध कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कानून में बाल अपराध जब 8 वर्ष से अधिक तथा 16 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया हो, तब यह बाल अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। इसमें ऐसे बालक को कानूनी प्रक्रिया के तहत बाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। दोस्तों, बाल अपराध के लिए एज लिमिट यानी आयु सीमा अलग अलग राज्यों में अलग अलग निर्धारित की गई है। दोस्तों, जुवेनाइल शब्द उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जिसकी आयु 18 साल से कम है। इसका अर्थ यह हुआ कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जुवेनाइल शब्द प्रयोग में लाया जाता है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के अनुसार 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी अपराध के लिए सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसा भारतीय दंड संहिता की धारा 82 में उल्लिखित है। लेकिन सरकार द्वारा अगस्त 2014 में लोकसभा में जुवेनाइल जस्टिस बिल को पेश करने और इसमें नए संशोधन के द्वारा जुवेनाइल शब्द के लिए उम्र को 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आज की बात की जाए तो जुवेनाइल एक्ट किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 है। इस बात की रूपरेखा निर्धारित करता है कि जो बच्चे गैर कानूनी कार्य कर देते हैं और जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है, उनके साथ किस तरह से पेश आया जाए। नए विधेयक के तहत 16 वर्ष से अधिक उम्र के किशोर अपराधियों को वयस्क मानने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इस विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक जघन्य अपराधों में लिप्त पाए गए किशोर अपराधियों को जेल की सजा दी जाती है। हालांकि उसमें उम्र कैद या फांसी की सजा नहीं होगी। वहीं पहले वाले कानून की बात करें तो किशोर की उम्र 16 वर्ष के बजाय 18 वर्ष की थी। यहाँ पर आपको बताते चलें कि किसी भी बच्चे की उम्र जब 18 साल से कम होती है तो उसका मुकदमा अदालत की जगह जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चलता है। दोषी पाए जाने पर उस किशोर को अधिकतम 3 साल के लिए किशोर सुधार गृह भेजा जाता है। कानून के बदलाव के बाद रैगिंग जैसे अपराध में पाए जाने वाले 16 वर्ष से ज्यादा के दोषी को 3 साल की सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। अब आइए जरा जानते हैं कि जुवेनाइल कौन होता है। तो दोस्तों, 18 वर्ष से कम के व्यक्ति को जुवेनाइल की श्रेणी में रखा जाता है। जुवेनाइल जस्टिस कानून 2000 के धारा 2K के अनुसार जुवेनाइल वह व्यक्ति है जिसने अभी तक 18 वर्ष पूरा न किया हो। नए संशोधन में इसी उम्र को घटाकर 16 वर्ष कर दिया गया है। यहाँ पर एक बात और आती है कि जुवेनाइल लॉ होने के बाद भी नए बिल की जरूरत क्यों हुई। तो दोस्तों, जुवेनाइल जस्टिस कानून 2000 में कुछ प्रक्रियागत और कार्यान्वयन के हिसाब से मौजूदा कानून में कुछ सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें तो इसके मुताबिक उन अपराधों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है जिनमें शामिल लोगों की उम्र 16 से 18 साल के आसपास की थी। एनसीआरबी का ये डाटा यह बताने में सक्षम था कि 2003 से 2013 के बीच ऐसे अपराध में बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान 16 से 18 साल के बीच के अपराधियों की संख्या में लगभग 54% से बढ़कर 66% हो गई है। इसलिए जुवेनाइल जस्टिस लॉ होने के बावजूद नए बिल की जरूरत को महसूस किया गया है। इस बिल में प्रावधान किया गया है कि जघन्य अपराधों में शामिल 16 से 18 वर्ष के बच्चों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जाए। दोस्तों, नए बिल में जिन 3 तरह के अपराधों का जिक्र किया गया है वो इस प्रकार हैं। तो आइए जानते हैं। पहला, एक जघन्य अपराध वह है जिसमें मौजूदा कानून के मुताबिक कम से कम 7 साल कैद की सजा होती हो। नंबर 2, एक गंभीर अपराध वह है जिसमें 2 से 7 साल तक की कैद की सजा होती हो। नंबर 3, एक छोटा अपराध वह है जिसमें 3 साल तक की कैद की सजा होती हो। दोस्तों, जुवेनाइल एक्ट में किए गए संशोधन के तहत किसी भी नाबालिग के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबे समय से चल रहा हो तो इस मामले का निस्तारण 6 माह के भीतर नहीं हो पा रहा है, तब ऐसी परिस्थिति में उस मामले को हमेशा के लिए समाप्त करना होगा। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इस तरह का नियम है। इसके बाद उस नाबालिग का कोई भी आपराधिक सबूत रखने की बजाय मिटा दिए जाने का भी नियम है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि इस नियम के पीछे यह उद्देश्य है
कि नाबालिग की नई जिंदगी में पिछले आपराधिक इतिहास का कोई अस्तित्व न रह जाए और साथ ही उसकी पुरानी गलतियों की वजह से उसकी भविष्य में आगे की जिंदगी पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। दोस्तों अब आइए जानते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में सजा का प्रावधान क्या है। दोस्तों जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत नाबालिग द्वारा किए गए अपराध की सजा तय की गई है और राज्य के सभी जनपदों में इसके लिए कोर्ट भी बनाई गई हैं। नाबालिग अपराधियों की अधिकतम सजा 3 वर्ष तक की दी जा सकती है। इस दौरान नाबालिग अपराधियों के सुधार और देखभाल के लिए उन्हें संप्रेक्षण गृह में रखा जाता है। दोस्तों जेजे एक्ट में नाबालिग के खिलाफ चल रहे मुकदमे की सुनवाई के लिए समय निर्धारित किया गया है। यदि नाबालिग के खिलाफ मामले का निस्तारण 6 माह के भीतर नहीं होता है तो पूरी कार्रवाई को समाप्त कर दिया जाता है। सो दोस्तों ये थी जानकारी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।